2015 में जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, तो उस समय ऐसी भी खबरें आई कि बीजेपी ने पीडीपी के पास जाने से पहले आपसे संपर्क किया था। क्या सच है ये? संपर्क तो बहुत लोगों ने किया था। बीजेपी ने किया था? बीजेपी की तरफ से, मतलब अब क्या उनका कोई रास्ता बीजेपी के साथ था या नहीं था, वो मैं कह नहीं सकता। आपके पिताजी लंदन में इलाज करा रहे थे, तो वहाँ बीजेपी का कोई प्रतिनिधि गया था इस बारे में? वो बीजेपी का कोई प्रतिनिधि मेरे वालिद साहब से नहीं मिले विलायत में। हाँ, एक आध यूपी के बिजनेस वाले थे, वो आए और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात उनसे कराएंगे, आपको करना चाहिए। हमने कहा हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे भी कुछ बिज़नेस वाले मिलने आए यहाँ दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात इनसे करा देंगे और आपको बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहिए। हमने कहा कोई ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें कोई अलायंस करने की ज़रूरत नहीं। उल्टा हमारी उस वक्त कोशिश थी कि मुफ्ती साहब बीजेपी के साथ अलायंस ना करें। हमने उनको एक ओपन ऑफ़र दिया था कि बिना किसी शर्त के हमारे जितने भी एमएलए हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। हम हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते, हमें कोई एमएलसी एमपी नहीं चाहिए। हम सिर्फ चाहते थे कि बीजेपी को हम वहाँ हुकूमत में घुसने से रोकें, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो क्या वजह रही जो ये नहीं हो पाया? वो मैं कैसे कह सकता हूँ ना, अब वो ज़िंदा ही नहीं रहे, तो अब इस पर और ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपकी मुफ्ती साहब से खुद बात हुई थी? नहीं, एक इंटरमीडियरी थे जो हमसे मिले और मैंने इनके थ्रू उनको कन्वे, फिर पब्लिकली भी हमने कन्वेट किया, सिर्फ प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली भी हमने उनको कमिट किया कि ये हम करने के लिए तैयार हैं, आप बीजेपी के साथ मत करिए अलायंस। लेकिन तब तक शायद बात बहुत आगे चल गई थी। एक समय था जब आप बीजेपी के साथी थे। मैं एनडीए के साथी था। एनडीए में बीजेपी ही? हाँ, लेकिन फ़र्क है। लीड बीजेपी, मतलब आपका फ़र्क है। किस तरह से? फ़र्क इस तरह से है कि हमने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया। हम केंद्र में एनडीए के साथ शामिल थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत में हमने उनको एंट्री नहीं दी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में हमने जम के बीजेपी का मुकाबला भी किया। उनको एक पार्लियामेंट सीट, जम्मू की सीट जो है वो वहाँ से हार भी गए हमारे मुकाबले में, इस बात के बावजूद कि हम एनडीए के हिस्सेदार थे। तो ये सही है कि हमने एनडीए में उनका साथ दिया और मुझे उस बात पे कोई अफसोस नहीं है। एक चीज़ जो आप की पार्टी के बारे में और आप लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है, जिसके खिलाफ आप लोग इंडिया में भी बात होती है, जो नया गठबंधन है, वो है परिवारवाद। आपकी जो पार्टी है वो आपके दादाजी ने बनाई और काफ़ी समय तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर चीफ मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद आपके वालिद आए और अब आप हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के तौर पर जो भी लोग किसी को भी जानते हैं, अगर देश भर की बात करें तो वो अब्दुल्ला को ही जानते हैं। ठीक, तो इस तरह से कहाँ तक पार्टी जाएगी और कैसे आप? पार्टी ने अभी तक इसमें कोई कमज़ोरी हुई है पार्टी में? हमारी पार्टी में कोई कमज़ोरी नहीं हुई, ना हमारी पार्टी को इसके बारे में कोई मतलब शिकायत है। अगर हमारी पार्टी में इसको लेके कोई शिकायत होती तो वो अभी तक बदल देते। वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कायदे कानून के तहत वहाँ मेंबरशिप और पार्टी के इलेक्शन होते हैं। जिस वक्त पार्टी को लगे कि वो कोई और वहाँ पे पार्टी के सदर के तौर पे देखना चाहेंगे, इलेक्शन के तहत वो किसी को भी ला सकते हैं वहाँ पे, उन पे कोई रोक नहीं है। कहीं पे भी आप देखें, मुझे कोई भी मेरा साथी ये कहे कि वो पार्टी में इलेक्शन लड़ना चाहते थे हमारे खिलाफ़ और हमने उनको इजाज़त नहीं दी, कहीं पे भी नहीं। जहाँ तक बाकी चीज़ हैं, हम इलेक्शन लड़ के आते हैं ना, कहीं ऊपर से टपक कर तो नहीं आते, कोई राज्यसभा या एमएलसी बन के नहीं आते हैं। नहीं, अब आप खड़े हो जाएंगे इलेक्शन में तो आपके खिलाफ कौन वोट देगा? आपकी पार्टी का कोई नहीं देगा। तो फिर मतलब तो जो मैंने कहा सही कहा ना फिर। नहीं, तो एक ये भी हो सकता है ना कि एक ऐसी हस्ती खड़ी हुई है जिसके खिलाफ हम जा भी नहीं सकते हैं। डर, जिस डर की आप बात कर रहे हैं, डर किस बात का ना? डर आपकी, मैं 8 महीने बंद था उस वक्त कर लेते हैं अगर डर था। नहीं, तो फिर तो बगावत हो जाती, तो वो डर से बगावत भी नहीं कर रहे हैं ना वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको डर क्यों महसूस, आप इसको डर के तौर पे क्यों देखते हैं? वो इसलिए कि जब आप खड़े हो जाएंगे मुझे लगता, या अब्दुल्ला साहब खड़े हो जाएंगे,
तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो है वो आपके खिलाफ वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर वो तो मतलब तो नाराज़गी नहीं है ना फिर? नहीं, तो ये भी हो सकता है ना कि डर हो। किस बात का डर? परिवार का। हमारी परिवार उनको करेगी क्या? सदर हैं आप पार्टी के, हाँ, पार्टी से निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते तो निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर बात वही आ गई ना। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमारी पार्टी में हम मतलब इस फैमिली को लेके इतनी नाराज़गी होती तो फिर एक आदमी खड़ा नहीं होता ना, तो फिर एक सारा सिलसिला चल जाता। तो चले, जिस दिन हमारी पार्टी मैं अपनी वालिद साहब की बात नहीं करूँगा, अपनी बात करूँगा। जिस दिन मेरी पार्टी में से मेरे जो अक्सर बेशतर साथी हैं वो मुझे आके ये कहें कि जनाब आपके रहने से हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है, मैं उस दिन अपना बोरी बिस्तरा बंद करके बैठ जाऊँगा। मुझे कोई मतलब ये कहने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक मेरे रहने से मेरी पार्टी को या जम्मू कश्मीर को फ़ायदा है, मैं क्यों पीछे हटूं? और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं इलेक्शन लड़के ही तो आगे निकलता हूं ना, हारता भी हूं, जीतता भी हूं। लोग मेरे इस पे रिपोर्ट कार्ड पे मोहर डालते हैं। मैं कोई वो बिज़नेस वाला तो नहीं हूं ना कि बंद कमरे में ही फैसला करके अपनी कंपनी जो है, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी जो है, अपने बच्चों के हवाले करूं और शेयर होल्डर्स को मतलब इस पर कोई जानकारी ही नहीं। और ये छोड़ दीजिए ना, मुझे ये बताएं ना, इंडिया में इंडिया नहीं है, एनडीए में परिवारवाद नहीं है? हाँ, हम उसकी तो फिर बीजेपी वाले मेरे खिलाफ या हम जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें एक फैमिली का रोल रहता है, सिर्फ हमारी मुखालफत क्यों? नहीं अब चिराग पासवान साहब आ गए, उनको क्यों एनडीए में शामिल किया? उनको फिर एनडीए से बाहर रखना चाहिए था। अजीत पवार साहब कहाँ से आए? मुझे याद है जब मैं शरद पवार साहब के घर में रहता था 90s में, जब मैं कॉलेज के लिए बम्बई में पढ़ रहा था, मैंने उस वक्त से अजीत पवार साहब को शरद पवार के दाएं बाएं घूमते हुए देखा। उनकी सारी मतलब सियासत उन्होंने शरद पवार साहब के मतलब साए में बैठ के सीखी है। तो उनसे बड़ा परिवारवाद तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बीजेपी को उनके साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं। हम लोग जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं, हमारे वक्त में उनको परिवारवाद याद आ जाता है। तो मुंबई में आप जब पढ़ने गए थे तो शरद पवार जी के यहाँ रहते थे आप? 1 साल रहा। मेरे वालिद साहब के पुराने दोस्त हैं। तो लोकल गार्डियन आपके वो थे वहाँ? 1 साल के लिए थे। हाँ, उसके बाद फिर एड्रेस बदल गया। अच्छा, उसके बाद कहाँ चले गए? हॉस्टल। अच्छा, थोड़ी देर के लिए फिर एक दोस्त के यहाँ रहा। ये मुद्दे से ब्रेक था, फिर वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। हाँ, आ जाइए। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी में है या एनसीपी में है, सवाल ये है कि आपकी पार्टी में है, तो आपकी राय इस पर क्या है? मेरी राय यही है कि अगर वोटर ऐसी पार्टियों को पसंद नहीं करती जिनमें एक फैमिली का रोल रहता है, वो उन पार्टियों को सज़ा दें। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पार्टी में उसको वोट मिल रहा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो सत्ता पार्टी की हस्तांतरित हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं।